नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जेलेंस्की, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और इन तीन के बीच नरेंद्र मोदी की चर्चा आज रात 9 बजे से भारतीय मीडिया में बड़े जोर शोर से हो रही है। होनी भी चाहिए, क्योंकि परमाणु युद्ध या विश्व युद्ध के मुहाने पर, और मैं तो ये मानता हूँ कि एक मिनी विश्व युद्ध चल रहा है, उस मुहाने पर खड़ी दुनिया के लिए अगर शांति संभव है, वो भी ट्रंप जैसे अनस्टेबल माइंडसेट के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की तरफ से पहल के बाद, तो भी हमें इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि ट्रंप सिर्फ नोबेल पीस प्राइज पाने की एक ऐसी कवायद में ये सारी कोशिशें कर रहे हैं जिसमें शांति बहुत दूर की कौड़ी है। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ, इसको मैं कसौटी पर कसने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर इससे सहमत हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करिएगा। 3.5 साल हो गए रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुए, और ये युद्ध क्यों हुआ? सिर्फ 3 कारण थे। जेलेंस्की अर्थात यूक्रेन के राष्ट्रपति के तौर पर ये चाहते थे कि रूस के बराबरी पर वो खड़े हो जाएं। रूस का एक पार्ट ही कभी यूक्रेन हुआ करता था यूएसएसआर के समय, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इतनी प्रभावी रही कि वो रूस से पड़ोसी की तरह न रह करके यूरोपीय यूनियन और यूरोप में और नाटो में अपनी प्रभावी भूमिका के लिए एक ऐसी लॉबिंग यूरोपीय संघ के नेताओं और अमेरिका के साथ कर रहे थे जो व्लादिमीर पुतिन को नागवार गुजरी। उन्होंने अनुरोध किया, उसके बाद वार्न किया कि रूस के सीमा पर अगर यूक्रेन नाटो को ले आकर के खड़ा करेगा, उसकी सेनाएं यूक्रेन रूस बॉर्डर पर खड़ी होंगी, ये रूस अपनी संप्रभुता पर चोट मानेगा और इसके लिए सबक सिखाएगा। लगभग 1.5 साल तक ये मामला चला है, और उसके बाद जब सर पानी से ऊपर उठ गया, उसके बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। तब ये कहा गया था कि ये युद्ध तो 7 से 10 दिन का होगा, लेकिन आज 3.5 साल बीत गए। ये युद्ध हो इसलिए रहा है क्योंकि ये यूक्रेन के बस की बात नहीं थी। 32 देश रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसमें अमेरिका शामिल है, यूरोपीय यूनियन के लगभग सारे देश शामिल हैं, और यूरोपीय यूनियन के कुछ सदस्य, नाटो पूरा, नाटो में जिसमें तुर्की भी आ जाता है, ये सभी रूस के खिलाफ सरगर्म हैं। लेकिन 35% आधिकारिक तौर पर, मैं जितने भी डाटा दे रहा हूं आप चेक कर सकते हैं, 35% से अधिक भागों पर रूस ने यूक्रेन के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। और रूस को इतनी बड़ी, माफ करिएगा, यूक्रेन के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है रूस ने, और इतनी भारी तबाही मचाई है कि अगले 10 से 15 साल यूक्रेन को खड़ा होने में लगेगा। वो भी तब अगर अमेरिका, रूस, यूरोपीय यूनियन सब चाह ले यूक्रेन को बनाने के लिए, उसके पुनर्निर्माण के लिए। और वहाँ पर जो मानवीय त्रासदी है, उसकी स्थिति के बारे में तो बताया ही नहीं जा सकता कि कितने लोग यूक्रेन को छोड़ के चले गए हैं, कितने बेबस जिंदगी को जीने को मजबूर हैं। लेकिन जेलेंस्की जिस तरीके का गेम खेल रहे हैं, और वो उनके फायदे के गेम है, क्योंकि इससे उनको पैसा मिल रहा है व्यक्तिगत तौर पर। वो रूस से लड़ते रहें, इसके लिए नाटो हथियार दे रहा है, अमेरिका हथियार और पैसा दे रहा है, यूरोपीय यूनियन के लोग पैसा दे रहे हैं। और अगर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि हम पूरी दुनिया को सबक सिखा सकते हैं अगर हमने वो ठान लिया, तो ये कोई धमकी नहीं है, उसमें सच्चाई, ये अमेरिका भी जानता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इस युद्ध को रुकवाएं। सवाल यह है कि व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के अलास्का में जाकर के ट्रंप से बात कर रहे हैं, तो पहली शर्त यही थी कि जेलेंस्की नहीं खड़ा होगा। और ये पुतिन ने कहा है तो बहुत अच्छा किया है,
क्योंकि व्लादिमीर पुतिन जेलेंस्की को अगर अपनी बराबरी पर खड़ा कर देते हैं तो ये अपमान है। ठीक वैसे ही जैसे आसिम मुनीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा करने की कवायद डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। पुतिन ने उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की स्थिति क्या है पूरी दुनिया में, उस एक स्टेटस है। जेलेंस्की तो एक मोहरे के तौर पर काम कर रहे हैं, अमेरिका का, यूरोपीय यूनियन का, नेटो का। वो हथियार मांगते हो, ये सीधे सीधे जो जिस देश का राष्ट्रपति कहे कि इजराइल और ईरान युद्ध पर ज़्यादा फोकस मत करिए, हमारे पे नज़र रखिए। सोचिए, ये व्यक्ति युद्ध लड़ने को ही अपना इतिश्री मानता है या अपना कर्तव्य मानता है। यूक्रेन कितनी भारी तबाही में जा चुका सिर्फ इस व्यक्ति की एक जिद के कारण कि इसको यूरोपीय यूनियन देखे, इसको नाटो देखे, अमेरिका अपना एलाई बना ले। आप रूस का एलाई क्यों नहीं बन सकते थे? ये इस व्यक्ति के, एक राष्ट्रपति के तौर पर नहीं, एक व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा, जिसमें इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फंडिंग की गई और उसके लिए दिखाने के लिए कहता है कि हमारी जान का खतरा है, इसके लिए नहीं, हम अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं देंगे। ये सिर्फ हीरो बनने की कोशिश है। ये यूक्रेन को 15 साल से अधिक पीछे लेके जा चुका है। यूक्रेन का कोई भी शहर नॉर्मल शहर की तरह ही नहीं रखता। उसकी इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, उसका फूड ग्रेन सिस्टम तबाह हो चुका है, क्योंकि यूक्रेन एक कृषि प्रधान और उद्योग प्रधान देश रहा है। जेलेंस्की इसके बाद भी एक ब्लेम गेम या जो प्रताड़ित किया जाता है ऐसा राष्ट्र और उसके राष्ट्रपति के तौर पर अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं। और उस स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप को इतनी जल्द पड़ी है कि वो तुरंत रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं तो उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा। और हद तो तब होती है और हास्यास्पद स्थिति लगती है, थोड़ा शर्म करने वाली बात होती है जब राष्ट्रपति खुद ही कहते हैं भाई हमको अपने ऑफिस के सेक्रेटरी से कहलवाते हैं। एक अच्छे पद पर बैठी हुई महिला उनके लिए लॉबिंग करती है और ये कहती है कि हमारे राष्ट्रपति तो शांति के दूत हैं, उनको शांति का पुरस्कार चाहिए। वो क्रेजी हो चुके हैं, आप कह सकते हैं, सिर्फ नोबेल पीस प्राइज के लिए, इसलिए कि ओबामा को मिला था। ओबामा को अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी और दुश्मन मानते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसलिए वो चाहते हैं कि हमको भी मिल जाए। और भारत ने उनको नहीं नॉमिनेट किया मुनीर की तरह, क्योंकि मुनीर तो डोनाल्ड ट्रंप के क्या है ... उस पर मैं अलग विषय से ही बात करूंगा, जब वो भारत को धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने सिंधु नदी पर बांध बनाया तो हम 10 मिसाइल मार देंगे। उसकी क्या औकात है इस वक्तव्य की, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। कर्नल वीरेंद्र साई सर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ भी चर्चा करेंगे। ढेर सारे रक्षा विशेषज्ञों के साथ बातचीत करके हम आपको हर टक भारत पे बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो डिप्लोमेटिक मिशन है, इसमें रूस ने संकेत दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप की सारी कवायद फेल हो जाएगी। अलास्का में वो इतना बड़ा दबाव पुतिन बना देंगे कि फिर झल्लाहट में डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या बोलेंगे इसका भी एक बानगी देख लीजिए। वो यही कहेंगे अब हमसे कोई मतलब नहीं, हम हथियार देते रहेंगे, रूस के राष्ट्रपति पागल हो चुके हैं और अमेरिका अब इनको इनके हाल पे छोड़ता है। लेकिन ट्रंप इतना बोल के तो चुप हो जाएंगे और उधर पुतिन कहेंगे कि अमेरिका को भी सोचना चाहिए कि अगर हमने सब कुछ सेना पर छोड़ दिया तो फिर आगे क्या स्थिति होगी, ये अमेरिका भी जानता है। अमेरिका भी उस हमले की जद में आ जाएगा, अर्थात परमाणु युद्ध हो जाएगा और यही पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन एक बात है, जेलेंस्की ने क्यों बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? मैं इतने 8 मिनट में आपको सिर्फ ये बताया इसलिए कि नरेंद्र मोदी से बात करो, ये जेलेंस्की को ऑर्डर आया है यूरोपीय यूनियन की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, क्योंकि ट्रंप जानते हैं कि अगर वो मुहिम बनाएंगे तो मोदी इस समय उनको जवाब देने वाले नहीं।
क्योंकि उन्होंने तो मुनीर के साथ मोदी की बराबरी करके, भारत का पाकिस्तान के साथ बराबरी करके और दोनों को स्मार्ट लीडर बता करके भारत की बहुत बड़ी बेइज्जती तो कर ही दी है। और भारत को कितनी बार वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के झांसे में अब आने वाला नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका भारत का रणनीतिक सहयोगी है, ये हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन चूंकि ये डिप्लोमेसी है, ये दो देशों के या कई देशों के राजनीतिक और राजनयिक मिशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स की है, बहुत बड़ी डिप्लोमेसी करवाई है, जो सीधे सीधे ज़ेलेंस्की से कहा कि चूंकि रूस और भारत अभिन्न मित्र हैं, व्यक्तिगत रूप से व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे मित्र हैं, एक नैतिक दबाव बनाने के लिए ज़ेलेंस्की से ये कहा गया है, यूरोपीय यूनियन, डोनाल्ड ट्रंप, नेटो के कुछ देश, यहाँ तक कि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की तरफ से, कि मोदी से बात की जाए ताकि एक नैतिक दबाव मोदी बना सकें। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलास्का में या भारत के रुख को स्पष्ट कर दिया गया है कि अलास्का में जो शांति की बातचीत हो रही है उसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध का समय नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने वक्तव्य दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी कोई एक बड़ी पहल कर जाएं इस युद्ध में, पुतिन से सब कुछ मनवाने के लिए एक बहुत सकारात्मक पहल करें, ये डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, यूरोपीय यूनियन चाहता है। और इसलिए ज़ेलेंस्की से कहा गया कि वो बातचीत करें, भारत को एक पक्ष बनाया जाए। और ये पक्ष क्या हो सकता है, वो ये कि नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन पर कोई दबाव बनाए, जबकि एक वक्तव्य के तौर पर दिया जा सकता है, दबाव तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे पर यूक्रेन हमारा साथी कभी नहीं रहा है। आज ज़ेलेंस्की को ज़रूरत पड़ती है तो वो भारत के साथ की बात करते हैं, जबकि थंबनेल में हमने आपको वो स्नैप्स लगाए हैं जिसमें ज़ेलेंस्की को गले प्रधानमंत्री ने लगाया। लेकिन आज भी यूक्रेन को जिस तरीके से भारत के साथ कई मुद्दों पे आना चाहिए वैसा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने नरेंद्र मोदी से फ़ोन पे बात की, तो ये एक डिप्लोमेसी का तकाजा है, एक पॉजिटिव मिशन के लिए। लेकिन ये निर्देश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से था, और इसी के मायने ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अब मान चुके हैं कि इस तरह के किसी मिशन में रूस पर कोई दबाव, नैतिक दबाव बनाने के लिए अमेरिका अगर कोई बातचीत करेगा तो भारत उसमें पहल कर ही नहीं सकता, ये उनको अंदाज़ा लग चुका है। और इसलिए भारत की कितनी बड़ी और महत्वपूर्ण अहमियत है, ज़ेलेंस्की ने ये फ़ोन करके बता दिया, जिसका निर्देश उन्हें नेटो के सारे सदस्य, यूरोपीय यूनियन, विशेष करके फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप का निर्देश था। और हो सकता है कि आने वाले समय में अलास्का में जो बातचीत होने जा रही है अमेरिका के इस शांत प्रिय पहाड़ी क्षेत्र में, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन मिलेंगे, लेकिन इस बातचीत का कोई महत्वपूर्ण हल निकलने वाला नहीं, क्योंकि रूस कब्जाए हुए यूक्रेनी क्षेत्र को छोड़ेगा नहीं, और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि ब्रिटेन पुश कर रहा है कि यूक्रेन का पूरा क्षेत्र रूस को लौटाना पड़ेगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इस मुहिम में भी फेल होंगे, लेकिन फेल होने से पहले डिप्लोमेसी के माध्यम से नरेंद्र मोदी से बातचीत करके एक सकारात्मक पहल करने की कोशिश वो भी करें, ये प्रयास डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया है। और इसलिए व्लादिमीर पुतिन से बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसलिए ज़ेलेंस्की ने बात की है और भारत के पक्ष को समर्थन दिया है, उसका स्वागत किया है। मतलब और मायने समझिए, ज़ेलेंस्की, पुतिन, ट्रंप और एक व्यक्ति और है इस पूरे शांति मिशन में, वो है भारत और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप हमारी इस बात से सहमत हो? प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।